चलो यहाँ पर देखो, अगला हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। जैसा कि आपको पता है, इसके पहले जो है 2 वीडियोज आपकी अपलोड की जा चुकी हैं। एक आपका टॉपिक 1 टॉपिक 2, अब ये टॉपिक 3 आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो यहाँ ध्यान देना, मेन रूप से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो है 3 ही है, अगर मेन रूप से देखा जाए, बाकी हैं तो बहुत है ना। अब जैसे इन्हीं में से आप डिराइव कर सकते हो। अगर कोई पूछ लेता बताइए, मेन तो होता है आपका पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है आपका कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इनको अगर हम कोई पूछ लेता है कि बताइए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या इसी के अपोजिट में कोई पूछ लेता, बताइए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब एक से आपका 2 फार्मूला फ्री में मिल रहा है ना। अगर आपको ये याद है तो आप निकाल सकते हैं आराम से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं कि बताइए क्या बनाया जा सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इनको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, जो आप चाहो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। भाई 1 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना। इसी तरह अगर हम मान लो निकालना चाहें, 10 को इधर ले आते हैं, 1 को उधर भेज देते हैं, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। मतलब मेन आपका आइडेंटिटी यही है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा। हम यहाँ से इस आइडेंटिटी से 2 फार्मूला और डिराइव कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और या जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है बताइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 जब उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी तो लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। और या अगर आप कॉट को इधर ले आए, 1 को उधर भेज दें, तो लिखा जा सकता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इनको इधर ले आओ तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। इतना क्लियर हुआ ना। मेन रूप से 3 ही ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, लेकिन अब आपको ध्यान देना है, बात किया जाए अगर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो अदर तो बहुत सारी हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है ना। अदर आपके डिराइव हो सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह से डिराइव किया गया है। अगर आप इसे याद करने बैठेंगे एकदम पागल हो जाएंगे, है ना। तो ये जो है आपका मतलब, ये पूरा जो है आपको, ये चीज आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको अपने आप आइडिया होता जाएगा कि कहाँ पर, मतलब मेन रूप से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये कहीं अलग से नहीं है, ये इन्हीं 3 से ही बना है। लेकिन आपको ये ध्यान देना, 3 तो वैसे भी याद हो गया होगा, आई होप ये बच्चों को याद हो गया होगा। तो याद हो ही जाता है चूंकि 3 है, मेन 3 है, 3 से 2 2 अपने आप याद हो जाता है। क्लियर। तो ये चीज आप परेशान मत होइए इसके लिए कि इतना ज्यादा है, कुछ नहीं। जैसे जैसे अभी आप, इसके बाद अब आपको क्वेश्चन ही करवाया जाएगा, है ना। तो वहां से आप अभी मजा आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरह सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर एक दो ऐसे देख लीजिए, जैसे एक आपका कहीं कहीं मिल जाएगा आपको, कुछ इसमें नहीं दिया गया, वो क्वेश्चन के थ्रू जो कुछ बचा गया है वो क्वेश्चन के थ्रू कवर करवा दिया जाएगा। जैसे आपका एक होता है कि साइन टू थीटा इज इक्वल टू, या साइन टू ए, आप ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं। तो साइन टू ए इज इक्वल टू लिखा जा सकता है टू कॉस ए इंटू साइन ए, टू कॉस ए इंटू साइन ए, ये भी आप लिख सकते हो। जैसे मान लो कहीं पर ऐसे रहे कि इफ इफ है ना, इफ साइन साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू मान लो 5, है ना, देन देन
अरे भाई क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे पूछ लेंगे, इफ sin 2 into 30 degree is given then find sin 2a, then find sin 2, अरे यार देन फाइंड 2 cos a इंटू साइन ए, 2 cos a इंटू साइन ए। तो देखो लगाने का कई तरीका है, आप ये फार्मूला पता रहेगा, आप डायरेक्ट पुट कर दोगे, चूंकि साइन 2a को ये लिखा जा सकता है तो a के प्लेस पर 30 डिग्री है तो रख दो, तो 2 इंटू कॉस 30 डिग्री मतलब कॉस 30 डिग्री पहले लिख दो, और यहाँ पर साइन 30 डिग्री। अब बताइए सॉल्व कर लो, 2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2 है, इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया √3/2, ये चीज तुम्हारा हो गया है ना। तो इस तरह से आपका निकाला जाएगा। तो आइए देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे होता है ना। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्री इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच होती है ना, इन विच जिनमें बी डील, जिसमें हम डील करते हैं विद रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एंगल और साइड के बीच रिलेशन दिखाया जाता है। तो बिल्कुल सही है, अभी अभी आप यही तो कर रहे हैं भाई, जैसे ये वाला आप देख रहे हैं तो ये सब साइड हुआ है ना, और यहाँ पर 90 डिग्री 60 डिग्री वगैरह वगैरह कर रहे हैं, तो ये एंगल और साइड के बीच ही तो रिलेशन बताया जा रहा है, तो ये जो है पहला आपका ट्रू है। इसी तरह से